सिगरेट और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी काउंसिल ने 40% टैक्स लगाने का फैसला किया, जबकि इन प्रोडक्ट्स पर मौजूदा टैक्स जो है 28% है और इसके साथ कंपनसेशन सेस को भी अगर जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा कहीं और बढ़ जाता है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जो है कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और संबंधित प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी के साथ साथ एडिशनल चार्जेस या कहें कि लेवी लगाने की योजना बना रही है। प्रवीण सर, क्या फिर से टैक्स ऑन टैक्स वाला मामला जो है वो फिर शुरू होता हुआ नजर आएगा? अभी जस्ट हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि जिस तरह से 5 तरह के टैक्स थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको सब खत्म करके अब 5% और 18% वाला मामला रखा गया। लेकिन ये जो नया बयान आया है अग्रवाल साहब का, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं भाई, इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा सिन गुड्स पर। पूरा मामला है क्या सर? नहीं, देखिए, अभी 24 घंटे ही संभवतः गुजरे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वित्त मंत्री की और पूरे जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं उनके साथ, और जहाँ पे सारे फैसले जो हैं वो बताए गए कि किस तरह से 99% सामान जो है वो 5 और 18% की या 0% की कैटेगरी में डाल दी गई है। बहुत गिने चुने सामान ही एक स्पेशल कैटेगरी टैक्स की बनाई गई है 40% की, जिसमें डाले गए हैं। तो वो जो खुशी थी, जो कि बहुत बड़ी राहत मिले, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रही। और उसके तुरंत बाद यानी अगले ही दिन जब इंटरव्यू और बाकी चीज़ें देने का सिलसिला शुरू हुआ तो सीबीआईसी के जो चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के, उनकी तरफ से इस तरह का जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम जो इन प्रोडक्ट्स पे जो सिन गुड्स हैं उन पे टैक्सेस को कम नहीं करेंगे, उन पे जो टैक्स पहले से लगे आ रहे थे वो लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन पर एडिशनल टैक्स लगना अब तय है जी। तो एक दिन बाद ही सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये आप ना समझें कि ये सस्ते हो जाएंगे। अब वैसे तो चलिए, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया या दूसरे जो प्रोडक्ट हो गए, इस तरह के सिन प्रोडक्ट्स, सिन गुड्स जो हैं उन पे आप टैक्स लगा रहे हैं तो ठीक है जी। उस लेवल पे 50, क्योंकि 50% या उससे ऊपर के टैक्स अभी इन पर लग रहे थे जब जीएसटी में ये 28% की कैटेगरी में थे, फिर 22%, 23% के उन पे सेस और वो लगे थे। अब क्या सरकार इन पर इस तरह के एडिशनल टैक्स किस फॉर्म में लगाए जाएंगे ये देखना होगा। और क्या इसका दायरा और बढ़ जाएगा, या जो ये इस तरह के एडिशनल टैक्स हैं ये बाकी के प्रोडक्ट्स पे भी लगाए जाएंगे जो 40% की कैटेगरी में आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। सर, इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि लग्जरी गुड्स वाला भी जो मामला है, क्या वो भी आ जाएगा इसके जद में? इसके अलावा मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ प्रश्न कि कहा जा रहा है कि सर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन पर भी क्या वैसा ही मामला आएगा क्या? क्योंकि अभी बड़ी खुशखबरी मिली थी कि भाई जो गाड़ियों पर जो टैक्स है छोटी कार पर अगर कहिए कि 28% से 18% हो जाएगा, बड़ी गाड़ियों पर भी कहा जा रहा था कि 28% प्लस 22% का टैक्स लगता था, तो वो जाकर कहीं 40-50% के आसपास टैक्स हो जाता था, तो उसको भी घटाकर 40% किया गया। तो क्या आप फिर से उस पर भी सरकार कह देगी कि नहीं भाई, तो लग्जरी आइटम है, इस पर मैं और सेस लगाऊंगा, ले भी लूँगा? नहीं, देखिए, 1500 सीसी इंजन कैपेसिटी या 4000 mm की जो लेंथ है गाड़ी की, उससे ऊपर की गाड़ियों को 40% के दायरे में डाला गया। और इससे एक बात ये निकल के आई फिर कि जो बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी एसयूवीज़ हैं या बड़ी गाड़ियाँ हैं, उन पर भी असल में टैक्स कम होगा और ये गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी। हालांकि एसयूवीज़ की डिमांड लगातार साल दर साल आधार पर अगर आप देखेंगे तो उसमें इजाफा दिखाई दिया है, एसयूवीज़ की बिक्री बढ़ती हुई दिखाई दी है जी। अब क्या है कि जो सिन गुड्स पे सरकार जो कह रही कि हम एडिशनल टैक्स लेंगे, यहीं से एक सवाल पैदा हो रहा कि क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है इन गाड़ियों को भी उसी टैक्स ब्रैकेट में लेकर जाना चाहती जिसमें ये पहले थे जी। यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं या जो एसयूवीज़ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गाड़ियां भी महंगी हो जाएं, वास्तविक जो इनके प्राइसेस पर निकल के आए जब एडिशनल टैक्स लग जाए। क्योंकि 22 सितंबर से लागू होना, 22 सितंबर तक का सरकार के पास वक्त है कि इन पर एडिशनल कोई लेवी सरकार लगाए जी। तब तक पुराने टैक्स पर ही ये सारे आइटम हैं। तो अब ये जो है एक बड़ा मसला है कि क्या बड़ी गाड़ियों को लेके या एसयूवीज़ को लेके जो आपके मन में या जो ग्राहक खरीदना चाह रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि कुछ तो सस्ते होंगे, 1,00,000-1.5 लाख रुपए, वहाँ कहीं सरकार का प्लान ये तो नहीं कि इन गाड़ियों पर भी हम एडिशनल टैक्स। तो सर, फिर से मेरा अगला सवाल ये है कि फिर से अनसर्टेनिटी का माहौल आ जाएगा। फाडा की सीईओ के साथ भी हम लोगों ने बातचीत की थी और जो ऑटो सेक्टर की जो दिक्कतें हैं उससे भी हम लोग रूबरू हैं। हमें पता है कि किस तरह से सेल्स जो है वो हैम्पर्ड हो रहे हैं।
स्टॉक्स पाइल अप है, इन्वेंट्रीज बढ़ी हुई हैं। नहीं, वहाँ सरकार का तर्क ये हो सकता है कि चूंकि एसयूवीज या बड़ी गाड़ियाँ या लग्जरी कार्स, इनकी बिक्री में कोई खास गिरावट नहीं है। एसयूवीज वगैरह अच्छी बिक रही, केवल जो गिरावट आ रही है वो छोटी कारों की आ रही है। और सरकार का पर्पज़ ये है कि छोटी कारों की बिक्री, रूरल डिमांड ये बढ़े, मिडिल क्लास है उसको राहत मिले, जो लग्जरी या जो अमीर तबका है वो ज़्यादा टैक्स दे, उसको देना चाहिए। ये अगर अप्रोच सरकार की रहती है तो आप ये मानकर चलिए कि इन गाड़ियों पर भी एडिशनल लेवी लगा सकती है सरकार, यानी बड़ी गाड़ियों को, यानी जो आपका जो कार का सपना था उसको सरकार तोड़ सकती है। जी जी जी। अब मेरा मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर कि जब मिडिल क्लास को इतनी राहत देने की बात हो ही रही है तो सर पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के जद में ले आना चाहिए ताकि उस पर भी जो है राहत मिलती हुई नजर आए। क्या अगला कदम सरकार का ये हो सकता है कि नहीं, अभी सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं लाया जाएगा, राज्य उसके लिए तैयार नहीं है। और अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखें तो संभवतः केंद्र भी उसके लिए तैयार नहीं है कि पेट्रोल डीजल या अल्कोहल इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है ये सरकार के एक्सचेकर के खजाने में पैसा डालने के लिहाज से। तो ये मसला मुझे लगता है कि सरकार के पास भी दरअसल एक ये तर्क बड़ा होगा कि हमने आपके जो जितने रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान हैं या ज़्यादातर चीज़ें हैं उनकी कीमतों को घटा दिया है। ऐसे में अब अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जो डिमांड है वो ना की जाए तो ही अच्छा है। जी जी।